नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन की ये बड़ी बहस। और दिन की बड़ी बहस में आज हम चर्चा करने वाले हैं देश में वर्तमान कोरोना वैक्सीनेशन संकट की। और इस पूरे संकट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि कल को पाकिस्तान से भारत की जंग होगी तो क्या देश के तमाम अलग अलग राज्य खुद से टैंक खरीदेंगे, खुद से मिसाइल खरीदेंगे। आखिर किस तरीके की ये राजनीति कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर देश में हो रही है? केंद्र बनाम राज्य की राजनीति में क्यों देश की जनता पिस रही है? आखिर सरकारों की प्राथमिकता इस वक्त क्या देश के लोगों को जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन लगवानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय बयानबाजी की जा रही है। इसके बजाय इस बात को एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि केंद्र अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, राज्य अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। केंद्र और राज्य के इस खींचातान में नुकसान देश की आम जनता का हो रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन की वर्तमान ग्राउंड रियलिटी ये है कि देश भर में कई वैक्सीनेशन सेंटर्स वैक्सीन की कमी के कारण बंद पड़े हैं। दिल्ली की अगर मैं बात करूं, दिल्ली में तकरीबन 150 से अधिक कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की अपॉइंटमेंट अब मिलती हुई नजर नहीं आ रही। 45 साल की उम्र के वो तमाम लोग जिन्हें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, उन्हें दूसरी डोज नहीं मिल पा रही। और इस पूरी पशुपेश की स्थिति में देश के राजनेता राजनीति करने का और बयानबाजी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। आखिर क्यों राजनीति महामारी के ऊपर भारी है? इसी सवाल के साथ मैं आज के पैनल से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो सीधे दोनों पार्टियों का पक्ष रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी से देवराज आहूजा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी से भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर पक्ष रखेंगे किस तरीके से ये जो पूरी स्थिति है उसमें साफ तौर पर देश की सरकार को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो। आम आदमी पार्टी के से मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो नेता, उनका मैं स्वागत करूंगा टेलीविजन स्क्रीन पर। तमाम मेहमानों को स्क्रीन पर लाया जाए और इसके साथ ही चर्चा की शुरुआत की जाए। देवराज आहूजा सबसे पहले मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। आहूजा साहब, देश में केंद्र में आपकी सरकार है, कई राज्यों में आपकी चुनी हुई सरकार है, इसलिए मेरा आपसे पहला और सीधा आसान सा पॉइंटेड सवाल है और आपसे मैं बिल्कुल पॉइंटेड आंसर की उम्मीद रखूंगा कि इस वक्त भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति केंद्र सरकार के नजरिए से किस प्रकार है? बिना आप किसी भी राज्य सरकार पर आरोप लगाए, किसी राजनीतिक दल पर आरोप लगाए, वर्तमान यथास्थिति केंद्र सरकार के नजरिए से कैसी है, जरा दर्शकों को बताइए। जहां तक आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, लेकिन मैं आपका क्वेश्चन जहां तक मैं समझा मुझे करेक्ट आवाज आ रही है क्या देव? हाँ जी, अभी आ रही है। मेरा सवाल अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपके लिए दोबारा एक बार रिपीट कर दूं। सर, मेरा सवाल ये है कि बतौर केंद्र सरकार, केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देश में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है इस वक्त तमाम देश के राज्यों में, और बिना किसी राजनीतिक दल पर छींटाकशी किए हुए आप बतौर केंद्र सरकार इस वैक्सीनेशन को कैसे देख रहे हैं? इसका पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब दीजिए। चंदन जी, देखिए, आप एक पत्रकार हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ही केंद्र सरकार की जो नीति है भारत सरकार की, उसमें वैक्सीनेशन को लेकर कितना चिंतित है ये आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री 24 घंटे जो है वो आए समय में मुख्यमंत्री से बात करना हो या विदेश में जो भी हमारी कंपनियां, जो फाइजर है, मॉडर्ना तक बात की गई है, स्पुतनिक का ऑर्डर किया गया, स्पुतनिक आना चालू हो गई है, और जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड को भी हमने जो काफी ऑर्डर दे दिए हैं। और बिल्कुल इसमें 24 घंटे जो चिंता रखेंगे कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है, जिसको कि पहले देखिए, मैं किसी भी दल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब ये शुरुआत हुई थी वो आपको पता है किस दल ने क्या क्या बोला था, मैं उसमें जो नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपने कहा है केंद्र की बात कर, केंद्र की बात यही है कि हम लोगों का टारगेट है कि दिसंबर 2021 तक देश के हर नागरिक को हम
जो वैक्सीनेशन गांव के कोने कोने तक वैक्सीनेशन उपलब्ध रहेंगे। जहां तक दिल्ली की भी बात है, आपकी जानकारी के बता दूं 51 से 52 लाख जो है वैक्सीनेशन जो लग चुकी है ऑलरेडी। लेकिन आपको पता है कि सर एक छोटा सा सवाल, आपकी बात रखी। इससे पहले कि मैं संजय चौधरी जी मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, उनके पास जाऊं। सर आपने दिसंबर का टारगेट इस अभी कहा कि पूरे देश को वैक्सीनेशन को लगने का है। अभी देश की तकरीबन 18 करोड़ लोगों को ही वैक्सीनेशन लगी है। आप समझ रहे हैं सर कि अगर दिसंबर तक आपको पूरे देश को वैक्सीनेट करना है तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये आंकड़े जी बात पूरी कीजिए। जी नहीं, आप बात, जैसे मैंने आपको कहा कि दिसंबर 31 से 2021 तक हमारा जो टारगेट है हम उसको भी कंफर्म है। और ये डेट हमने कोई ऐसे नहीं, हमने सभी जो ICMR से लेकर WHO तक और जितनी कंपनियां हैं, देश के तमाम मुख्यमंत्री हैं, 29 राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करके, साइंटिफिक रिसर्च से बात करके, एक्सपर्टाइज से बात करके हमने आंकड़ा आपको दिया है, समय निर्दिष्ट किया। और मैं आपको बिल्कुल जो देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमने आपको जो डेट तय की है उस समय तक जो है, मैं केवल मात्र यही जो निवेदन करूंगा, देश के सभी मुख्यमंत्री, देश के जो है प्रमुख नागरिक है, उनको भी कम से कम सोचना चाहिए कि स्पेन जो है समय समय पे अपनी जो है अपनी चीजें बदल रहा है। जैसे म्यूटस भी बदले, ICMR की गाइडलाइन लगाती है। जी ठीक है। और ये साहब संजय भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। संजय चौधरी जी, सवाल बड़ा सीधा है और स्पेसिफिक है। कोरोना से देश जूझ रहा है, वैक्सीनेशन एक संकट है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का जिक्र कहां से आ जाता है? क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति को पाकिस्तान की साथ एक लड़ाई से तुलना कर रहे हैं? क्या जरूरी है इस वक्त ऐसे बयानबाजी, इस तरीके से राजनीति करना? देखिए भारद्वाज जी, ये राजनीति नहीं कर रही, बता रहे कि कोरोना से भी एक तरह से युद्ध चल रहा है पूरे देश का। और उसमें जिस तरीके से केंद्र सरकार फेल हो रही है, बार बार बोल क्या रही है, कह रही है, पहले कह रहे हैं कि हम खरीदेंगे पूरी वैक्सीन, हम राज्यों को दे रहे हैं, फिर राज्यों से बोल रहे हैं कि आप ग्लोबल टेंडर डालिए, वहां ग्लोबल टेंडर सारे फेल हो रहे हैं, सारे राज्य सरकारों को एक वैक्सीन कोई कंपनी नहीं दे रही है। कंपनी कह रही है कि हमारी केंद्र सरकार से बात चल रही है, वहीं हम बात करेंगे। तो ये असमंजस की जो स्थिति इन्होंने पैदा कर रखी है केंद्र सरकार की, तो ये उसके बारे में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है। और दूसरी बात, मैं वैक्सीन की बात आता हूँ, इनकी बात पे जाता हूँ। मैं ये कह रहे हैं कि दिसंबर तक, देखो बार बार पाकिस्तान से लड़ाई जैसा है ये, अभी देश में जो हालात हैं वो पाकिस्तान से युद्ध जैसे हैं। देखिए मैं वही वहीं आ रहा हूँ मैं घूम के, आपको पूरी बात रखने दीजिए मुझे। तो बात घुमाने फिराने की नहीं है, बिल्कुल युद्ध जैसी स्थिति है। तो उसका ही एक उदाहरण अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है कि अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है तो क्या ये कह देगी सरकार कि भाई हम कोरोना के युद्ध लड़ रहे हैं, आज हर किसी को वैक्सीनेट करना है, पूरे देश को वैक्सीनेट करना है, ये केंद्र सरकार का काम है। अगर युद्ध होता है किसी देश से, वो भी केंद्र सरकार का काम है। ये तो नहीं कह सकते कि भाई हर राज्य अपना अपना युद्ध अपना अपना संभाल लीजिए। ये एक उदाहरण पेश करा, और ना ही ऐसे कह सकते हैं। कोरोना का जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, पूरा विश्व लड़ रहा है और हमारा देश भी लड़ रहा है, ये उस युद्ध से ये बहुत बड़ा युद्ध है। बहुत लाखों जानें चली गई हैं, ये आपने भी देखा। अगर दूसरी लहर की तैयारी पहले से, जैसे मार्च में दूसरी लहर आई, अगर पहले से तैयारी चालू हो गई होती, अगर हमारी वैक्सीन बनी थी, वो जितनी वैक्सीन हम अपने देश में ही अपना सिक्योर करते, बाहर नहीं भेजते, और पाकिस्तान जैसे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पाकिस्तान जैसे देश को, जिसको हम दुश्मन समझते हैं, जिसकी बात कर रहे हैं आप भी, उसको भी वैक्सीन दी और अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा पहले प्रदान नहीं की। अमेरिका ने पहले अपने देश के लोगों को सुरक्षित किया, अपने देश के लोगों के लिए वैक्सीन बनाई और देशों से खरीदी। जब देख लिया कि अपने देश के लोग सुरक्षित हैं, फिर आगे जाके दूसरे देशों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया। लेकिन हमारी केंद्र सरकार की पॉलिसी यहीं खराब रही है। जितनी वैक्सीन अपने देश के लिए नहीं बचाई, जो कि सबसे पहले प्रोडक्शन हमारे देश में वैक्सीन बनी, ये बहुत अच्छी हमारे देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन उस वैक्सीन को बाहर भेज दिया जाता है और उसकी आधी जितनी भेजी जाती है उतनी ही अपने देश में रखी जाती है, 4-5 करोड़ डोसेज। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले अपने देश को सुरक्षित करना चाहिए। दूसरा बात में हमारे बीजेपी के बता रहे थे भाई साहब कि हमें दिसंबर तक, देखो बार बार किसी को पॉलिसी आप कहने से और करने में बहुत फर्क होता है। एक पॉलिसी उसको बताना चाहिए जनता को कि हमारी पॉलिसी क्या होगी, कि हम दिसंबर तक किस तरीके से हम वैक्सीनेट कर सकते हैं पूरे देश को। इसमें सरकार फेल रही है।
हर महीने 16 करोड़ वैक्सीन लगनी होगी। दिसंबर तक अगर ये कराते हैं तो 18 करोड़ लग चुकी है। 130 करोड़ जनसंख्या पूरे देश की है। 112 करोड़ जनसंख्या अब भी बिगर वैक्सीनेट, और 112 करोड़ का मतलब है 224 करोड़ डोसेस लगनी है और 32 करोड़ जवाब लेते हैं। हर महीने वैक्सीन, 32 करोड़ वैक्सीन हर महीने लगनी है। तो इसकी पॉलिसी किस तरीके से बताइए, मैं पूरी बात कर देता हूँ। सरकारों का, राज्य सरकारों का हमें कम से कम आप इस तरह कर दीजिए, राज्य सरकारों को वैक्सीन उपलब्ध करा दीजिए। जितनी तेजी से होगा हम करेंगे, हमारी राज्य सरकार करेगी, अरविंद केजरीवाल भी करेंगे। पहले भी कहा कि अभी तक हमें वैक्सीन दे गए तो हम 3 महीने में पूरी दिल्ली की जनता को वैक्सीनेट करेंगे। सवाल बड़ा पॉइंटेड सा है। अरविंद केजरीवाल अगर इसे पाकिस्तान से युद्ध कह रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? आप तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि कोरोना जो है वो सबसे बड़ा युद्ध है। तो अगर ये उदाहरण केजरीवाल ने दिया है कि अगर पाकिस्तान से युद्ध में केंद्र सरकार ये थोड़ी कह सकती है कि तमाम राज्य सरकार अपने अपने टैंक और मिसाइल खरीदे और पाकिस्तान से युद्ध करे। एक जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ना कि जब कोई बड़ी महामारी आए, जब कोई बड़ा युद्ध हो तो केंद्र सरकार उसे लीड करे आगे से। क्यों केंद्र सरकार पीछे हट रही है इस युद्ध में? चंदन जी, आप मुझे भी समय दीजिएगा जितना समय आपने दिया, और मैं यही अपना जी पूरा समय डिस्टर्ब ना करें। मैं इनकी हर बात का जवाब दूंगा। आपने कहा पाकिस्तान की बात, पहले तो जब आपने मेरे से बात पूछी मैंने केंद्र की बात की, मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं की। लेकिन इनके मुख्यमंत्री का जो पाकिस्तान से जोड़ना, जब देश जो है कोरोना जो युद्ध से, हम लोग युद्ध से भी अपना जो बदतर स्थिति से गुजर रहे हैं, और पाकिस्तान को उदाहरण देकर जो है क्योंकि स्टेट की बात करना, आपके कहने मतलब कि पाकिस्तान जो यूपी में भी आ जाएगा और जो दिल्ली में भी आ जाएगा अटैक करने, ये आपका मतलब है ना सीधा सीधा। जबकि हमने बालाकोट तक जो है उनको वहीं तक उनके जो घर तक घुस के मारा है। ये आपको इस बात को ज्यादा भूलना नहीं चाहिए। आप अपने माध्यम से देश की एजेंसियों को, सेनाओं को, देश के सशस्त्र बलों को और हमारी सभी सेनाओं को आप इतना जो उनका मनोबल गिरा रहे हैं अपनी स्टेटमेंट से, आपको पता आप क्या बोल रहे हैं? एक देश का जो है मुख्यमंत्री जिसके पास जो लॉ एंड ऑर्डर तक नहीं है, आप बिल्कुल आधे मुख्यमंत्री से भी गए गुजरे हैं जो झूठ बोल रहे थे, 24 घंटे आगे स्टेटमेंट देते हैं, ठीक चल रहा है आगे। आपको शर्म आनी चाहिए। देश इस समय कोरोना युद्ध से लड़ रहा है, आपको बल्कि सहयोग करना चाहिए। जब जो केंद्र चंदन जी इनको या पूरे देश को वैक्सीन मुहैया करा रहा था, कोविशील्ड कोवैक्सीन, इन्होंने कहा कि हमें जो है आप इजाजत दीजिए कि डायरेक्ट बात करें। उस समय हमने भेज ही रहे थे, उनकी पूरी मात्रा में लेते, उस समय इनका कोई ध्यान नहीं था। जब आप दिक्कत आई है तो उस समय आप ये कह रहे हैं कि केंद्र को हमें इजाजत, अब आप इजाजत दे दिए तो आप जो है कोविशील्ड से, भारत बायोटेक से या कोवैक्सीन से बात ना करके आप डायरेक्ट जो है फाइजर और मॉडर्ना से बात करें, जिन्होंने बहुत पूरा स्पष्ट किया कि केंद्र से उनकी हमारी माफी के साथ टोक रहा हूँ देवराज साहब, माफी के साथ टोक रहा हूँ। ये आप फैक्चुअली यहाँ पे गलत हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने भारत बायोटेक को भी खत लिखा था और भारत बायोटेक ने खत में कहा कि हम केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार तमाम राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। और फाइजर और मॉडर्ना से तो आप ही ने कहा कि बात कीजिए। ग्लोबल टेंडर की तो सबसे पहले केंद्र सरकार ने ही बात की ना। हाँ बोलिए, बात बोलिए पूरी कीजिए। तो जब केंद्र सरकार जो है अपनी जो डिप्लोमेसी के हिसाब से और अपने देश की जरूरत के हिसाब से सभी फार्मा कंपनी से बात कर रही थी, तो इन्होंने बार बार जो टीवी चैनल पे आके तो दिल्ली की जनता को गुमराह करके किस तरह से इन्होंने स्टेटमेंट दी वो आपको पता है। रोज जो है आके स्टेटमेंट, यही अकेले मुख्यमंत्री है, 29 राज्यों के और भी मुख्यमंत्री है, इन्हीं को ही जो पाकिस्तान की बात आती है इन्हीं को ही सबको लगता है अरे देश में हर नागरिक हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना दिल्ली का नागरिक है। प्रधानमंत्री ने जब तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाया था क्या क्या बातें करते थे, इनकी पार्टियां क्या क्या बोलती थी। और आज सुनिए सुनिए मेरी बात को पूरा। जब आज जो है फार्मर जो है जो स्प्रेडर के रूप में वहाँ बैठे हुए, तो इनका मुख्यमंत्री पूरी सपोर्ट देके बात करता है। वैक्सीन की बात करते हैं, आप ऐसे युद्ध की बात करते हैं, आप हमेशा जो नेगेटिव और राजनीतिक बातें करके देश की जनता को गुमराह करते हैं। बस केवल मात्र एक ही राजनीतिक जो आपने कही उसी बात से ले रहा हूँ। सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन, आपने कहा दिसंबर 2021 तक सबको वैक्सीन लग जाए। कैलकुलेशन आपको संजय चौधरी ने करके दिखा दी कि 224 करोड़ वैक्सीन जो है वो आपको कम से कम 224,000 करोड़ वैक्सीन जो है वो आपको उपलब्ध कराने हैं। अभी 6 महीने हो चुके हैं, जून का महीना आने वाला है, केवल 18 करोड़ वैक्सीन लगी है। किस तरीके से, आखिर आपका कैलकुलेशन क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी केवल 2 संस्थानों के पास है,
बायोटेक के पास और कोविशील्ड के पास। किस तरीके से आप जो कह रहे हैं दिसंबर 2021 के अंत तक सबको वैक्सीनेट कराना, वो वास्तविक रूप में संभव होगा? आप ये बताइए कि भारत सरकार का पिछले वर्ष जो है जो लॉकडाउन लगाना, आज वही काम आ रहा है। तो जिसको ये सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, आज लॉकडाउन ने जो भारत को अपना बचाया हुआ, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर हमने आंकड़ा दिया 2021 तक दिसंबर का, तो हमने सभी एक्सपर्टाइज से और फार्मा कंपनी से बात करके सब कुछ करके किया है ना। हम अपनी पूरी तैयारी में लगे, और आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी जी जो स्टेटमेंट देते हैं उस पर खरा उतरते, इनके साथ झूठ नहीं बोलते। जो 1000 मोहल्ला क्लिनिक की बात करते थे, इनके मोहल्ला क्लिनिक कहाँ थे? आज ये रोने लग जाते। DRDO को हमने बना के दिया, कोविड सेंटर हमने बना के दिए, सारा हमने इनको डिटेल करके दिया। इन्होंने क्या किया? आप ये बताओ, दिल्ली में द्वारका के अंदर 1600 बेड का हॉस्पिटल आज बंद पड़ा है, इन्होंने क्या किया? सवाल पूछते हैं संजय चौधरी, इसी लॉकडाउन की पिछले साल आप लोग आलोचना कर रहे थे कि अर्थव्यवस्था खत्म हो गई और तमाम चीजें हो गई। अब इसी लॉकडाउन को आप लोगों ने संक्रमण को काबू में करने के लिए एक उपयोगी टूल बनाया, वैक्सीनेशन। केंद्र सरकार का कहना है कि जब हम डील कर रहे थे तब आपको दिक्कत थी, अब आप डील आपसे नहीं हो पा रहा तो आप हम पे छोड़ रहे हैं। एक कंफ्यूजन क्यों है केंद्र और राज्य के बीच, और दिल्ली ही ऐसा क्यों राज्य बन जाता है जो हर छोटी बड़ी बात पर केंद्र और राज्य की तकरार देखने को मिलती है? देखिए, उनका सिस्टम है डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू होता है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सर? डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू होता है, और जितना भी लॉकडाउन का सिस्टम है, और ये लॉकडाउन इसलिए लगाया जाता है ताकि ज्यादा केसेस ना बढ़े, लेकिन उन केसेस को सही करने के लिए, रोकने के लिए, उनको कम करने के लिए, लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। ठीक है जी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने काम करा, आईसीयू बेड, कोई एक राज्य या कोई एक बता दीजिए जिसने 10 दिन के अंदर 1200 आईसीयू बेड तैयार कर दीजिए। ये सिर्फ एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने इतनी मेहनत करके एक काम किया। मैं दूसरी बात, इसकी बात करते हैं बाद में। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया तो काम हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बोला था 15 लाख रुपए की। मैं सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ सर, सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एक वैक्सीनेट देश, वैक्सीन की बात अभी चल रही है। जो पहले इन्होंने गलती करी, जो मेरे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने यही कहा, जो गलती उनको सुधारने के लिए आ गए। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको बीच में नहीं बोलने दीजिए, फिर बोलने डिबेट नहीं होती, इस तरह से नहीं होती। इससे रिलेटेड है, आपको बोलने दीजिए, बात रखने दीजिए, आप मुझे द्वारका के 1700 आप झूठ बोलने का समय दूंगा, आपको मैं काउंटर करने का पूरा टाइम दूंगा। सीधी बात ये है कि सीधा जनता को ये बताइए कि किस तरीके से जो हो गया, उसकी गलती जो हुई है उसको स्वीकार करें और ये बोलें कि आगे अगर ये कह रहे हैं कि दिसंबर 2021 तक हम पूरे देश को वैक्सीनेट कर देंगे, 224 करोड़ डोजेस हम ये बना लेंगे या हम आयात कर लेंगे, तो कहां से कर लेंगे, किस तरीके से कर लेंगे और किस तरीके से वैक्सीनेट करेंगे, किस तरीके से राज्य सरकारों को ये डोजेस देंगे। राज्य लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संजय जी कहना है कि बार-बार ये काम है कि डोजेस खरीदना और कंपनियों से डील करना, और ये 24 घंटे का आप इजाजत दीजिए, जैसे माननीय केजरीवाल जी ने बोला कि 24 घंटे का काम है कि कंपनियों को आप बता दीजिए। आवाज डिस्टर्ब हो रही है, ब्रेक हो रही है आवाज। एक मिनट संजय जी, देवराज जी का कहना है कि बार-बार देश की सेना के मनोबल पर क्यों केजरीवाल प्रश्न उठाते हैं। बालाकोट के टाइम आप सबूत मांग रहे थे, अब आप पाकिस्तान से युद्ध की बात कर रहे हैं, इससे आप मनोबल सेना का गिरा रहे हैं। क्या इस नियत के साथ केजरीवाल लगातार ऐसे बयान देते हैं? देखिए, इसमें सेना का मनोबल गिराने वाली कोई बात नहीं है। ये मुद्दे को भड़काने वाला काम करते हैं भाजपा वाले, इनका शुरू से काम रहा है। कभी हिंदू मुस्लिम करेंगे, कभी मुद्दे को भड़काएंगे। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ इतना कहा है कि कोरोना से हम युद्ध लड़ रहे हैं और बहुत ही बड़े स्तर पर लड़ रहे हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि हर राज्य की जिम्मेवारी अपनी है, जी खरीद लो, लगा दो, कल को अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है तो कल ये कह देंगे कि दिल्ली अपना काम संभाल ले, यूपी अपना काम संभाल ले, अपने हथियार लेके आगे चला जाए, हरियाणा अपने हथियार लेके चला जाए, और पंजाब अपने हथियार लेके चला जाए, राजस्थान अपने हथियार लेके चला जाए, 36 के 36 राज्य यूटी राज्य सब अपने अपना संभाल ले। क्या ऐसा होता है? चंदन जी मैं जवाब दूंगा। आज जो इन्होंने शर्मनाक काम करा,
जब सरकारों को इन्होंने कहा कि ग्लोबल टेंडर डाल दीजिए, इन्होंने भारत सरकार की भारत देश के साथ पे इन्होंने बहुत बुरा ठप्पा लगाया है। तो इनको समझना चाहिए, इन चीजों को छोड़ के जो गलतियां इनसे हो गई उनको एक्सेप्ट करें और आगे देश को अगर ये कहते हैं कि हम दिसंबर में वैक्सीन करेंगे तो किस तरीके से वैक्सीन करेंगे, पॉलिसी बताइए। ठीक है देवराज जी, आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार को गलती मानने में क्या गुरुज है, आप लोग माफी मांगिए और समझ गए क्वेश्चन। चंदन जी आप मुझे बताएं, ये इनकी स्टेटमेंट देना अभी भी, ये भी जो इनके अपना जो महामूर्ख मुख्यमंत्री मैं कहूंगा, जो देश के बारे में इस तरह की बात जो करता है कि पाकिस्तान, और ये बात अभी भी कर रहे हैं, आपको देश की जनता माफ नहीं करेगी, आपको देश की जनता दोहरा के आपको पीटेगी अगर आप बात करेंगे, देश की जनता को दोहरा के पीटेगी अगर आप भारत के खिलाफ ऐसी बात करेंगे, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप राजनीति मोदी जी के लिए बात कर सकते हैं, आप देश के लिए नहीं बात कर सकते, देश के प्रधानमंत्री आपकी सारी बात सुनने में आ रहे हैं, लेकिन देश की जनता दोहरा के पीटेगी आपको, देश के विरोध में बोलेंगे, आपको नहीं करेगा, आपके मुख्यमंत्री ने आपको फिर बता देना चाहता हूँ, आपको चेतावनी देता हूँ चैनल के माध्यम से, विरोध में बात करेंगे, देश के विरोध में बात करेंगे, सेना के विरोध में बात करेंगे तो आपको देश की जनता दोहरा के पीटेगी। मैं आपको बिल्कुल खुल के कहना चाहता हूँ ये बात, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डूब के मर जाना चाहिए इस बात को कहते हुए कि आपके मुख्यमंत्री की बात को आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान की बात आप युद्ध के बीच देश में ला रहे हैं, आपको डूब के मर जाना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। देश की जनता मरती रहे बिना वैक्सीन के, कोई दिक्कत नहीं है। आप देश को मरवाओगे, देश सुरक्षित रहेगा तभी तो हम कोरोना में युद्ध लड़ पाएंगे। आप देश को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप देश को कंट्रोल करना चाहते हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी करते हैं चाइना से, केजरीवाल ताकत जो है ना देश को कंट्रोल करने, लेकिन आपके कहने में कुछ होने वाला भारत की आर्मी, भारत की सेना एक सरकार हमारी सेनाएं है, दुश्मन को उसके घर में जाके पीटेगी और कोरोना से भी हम लोग युद्ध अपना लड़ रहे हैं। और मैं ऐसी कामना करता हूँ देश की सारी जनता से हम जोड़कर उनको जो है मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास है और देश की जनता हमारे साथ खड़ी है, कोरोना से हम जीत पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ चंदन जी आपकी तरह। लेकिन ऐसे लोगों को, ऐसे मुख्यमंत्री को देश की जनता माफ नहीं करेगी। सर ऐसे समय में मत खराब कीजिए, समय बड़ा कीमती है। बड़ा मेरा एक पॉइंटेड सवाल है और पॉइंटेड जवाब की उम्मीद करूंगा। आप लोग तमाम राज्य सरकारों को तो कह रहे हैं कि आप ग्लोबल टेंडर से वैक्सीन लीजिए, फाइजर से लीजिए, मॉडर्ना से लीजिए। आवाज आ रही है क्या आहूजा साहब? आवाज आ रही है आहूजा साहब? कट रही है आपकी सर, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरा सवाल बड़ा पॉइंटेड सा है और मैं जवाब भी पॉइंटेड से उम्मीद कर रहा हूँ। आप लोग तमाम राज्य सरकारों को कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लीजिए, फाइजर से लीजिए, मॉडर्ना से लीजिए, जॉनसन एंड जॉनसन से लीजिए, लेकिन देश में तो इन तमाम वैक्सीन को उपयोग करने की अनुमति ही नहीं है। तो फिर राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर में किन से वैक्सीन ले? हाँ बोलिए बोलिए। लेकिन केवल मात्र जो दिल्ली का मुख्यमंत्री ही है बार बार जो है अपना बात करता है, या दिल्ली का मुख्यमंत्री जो दिल्ली की जनता को गुमराह करता है, जब केंद्र सरकार जो है पूरे जो है संज्ञान लेते हुए पूरी गंभीरता से जो है इस विषय को हम बड़ी गंभीरता से देखेंगे। समय की कमी है मेरे पास, ठीक है मेरे पास समय की कमी है। आज बहुत शुक्रिया देवराज आहूजा जी और संजय चौधरी जी आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। ये चर्चा लंबी हो सकती है क्योंकि केंद्र और राज्य की लड़ाई भी लंबी हो चुकी है। केंद्र लगातार राज्य को एक तरीके से जिम्मेदार ठहराने पर तुला है और राज्य लगातार केंद्र से कोरोना वैक्सीनेशन को खरीद कर राज्यों के वितरण को लेकर बात कह रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की एंट्री लगातार इस पूरे वैक्सीनेशन के विवाद को बड़ा बनाती है। जरूरत यह है कि देश की जनता को वैक्सीन लगे। अब इसके लिए कहां से वैक्सीन आए, कौन सी कंपनी को अनुमति मिले, किस तरीके से वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़े, ये राज्य और केंद्र को आपस में बैठकर तय कर लेना चाहिए। फिलहाल के लिए आज के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।